हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं IUPAC का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन देख चुके हैं, क्या होता है, कैसे पहचानते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। इस डिग्री ऑफ कार्बन में आपने देखा कि अगर एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है डायरेक्ट तो 1 डिग्री, या इसको आप प्राइमरी कहते हैं। एक कार्बन से 2 कार्बन अटैच है तो सेकेंडरी, एक कार्बन से 3 अटैच है तो टर्सरी, 1 से 4 अटैच है तो क्वाटरनरी। इन दिस वे आज हम देखेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो डिग्री ऑफ कार्बन देख चुके हैं, अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। बच्चों देखो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसी को आप हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे आपने कह दिया ये कार्बन है, राइट। अब इस कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इस 4 वैलेंसी में आपको इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। किससे सेटिस्फाई करेंगे? हाइड्रोजन से। इसकी एक बॉन्ड देखो, एक बॉन्ड लगा हुआ है, अभी 3 बॉन्ड इसके बचे हुए हैं, 3 वैलेंसी बची है, उसको हम जोड़ देंगे हाइड्रोजन से। 1 2 3। अब इस कार्बन की वैलेंसी हो गई कंप्लीट। इस कार्बन में देखो बेटा, इधर से एक बॉन्ड है, इधर से एक बॉन्ड है, अब इसके पास 2 बॉन्ड बचे हुए हैं, आपने लगा दिया 2 हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इस कार्बन को देखो भाई, इसके पास चारों वैलेंसी कंप्लीट है, चारों कार्बन से ही जुड़ी हुई है। यहां देखो, इसके पास एक बॉन्ड लगा हुआ है तो इसकी 3 वैलेंसी बची है, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे आप। इस कार्बन को देखिए, 2 हाइड्रोजन लगाएंगे क्योंकि 2 वैलेंसी ऑलरेडी कार्बन से जुड़ी हुई है। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, आपने कह दिया इसकी वैलेंसी पूरी हुई, और इधर आपने लगा दिया 3। अब हमको ये देखना है कि हाइड्रोजन कौन से हैं। क्या हाइड्रोजन भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होते हैं? आइए देखते हैं। अब पहले देखो, हम लोग इस कार्बन को पहचानेंगे कि ये कार्बन कौन सा है बेटा। आप कह दोगे इस कार्बन के साथ एक कार्बन लगा है, इसको आपने कह दिया 1 डिग्री यानी प्राइमरी। 1 डिग्री या प्राइमरी बोल दिया आपने, प्राइमरी। इस कार्बन के साथ 2 कार्बन लगाए, एक इधर लगा है और एक ये लगा है, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। इसके साथ देखो बेटा, 1 कार्बन इधर है, एक इधर है, एक ये और एक ये, यानी इस कार्बन के साथ 4 कार्बन लगे हैं तो ये हो गया 4 डिग्री कार्बन। इस कार्बन के साथ देखो 2 कार्बन लगे हैं तो इसको कह देंगे 2 डिग्री कार्बन, इसको कह देंगे 1 डिग्री कार्बन। ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन और ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। ये आप पहले लेक्चर में सीख चुके हैं। अब हम ये देखेंगे क्या ये हाइड्रोजन कैसे हैं। जो हाइड्रोजन, समझिएगा, 1 डिग्री कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन है तो उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन कहा जाएगा। 2 डिग्री कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। 3 डिग्री कार्बन से कोई जुड़ा है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। 4 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ नहीं सकता है क्योंकि वहां पर उसकी वैलेंसी कंप्लीट है कार्बन से। अब आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो देखिए, 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात मैं कर रहा हूं, कहां कहां है। ये है 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये है 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये है 1 डिग्री हाइड्रोजन, यानी जितने कार्बन 1 डिग्री से हाइड्रोजन जुड़े हैं वो सभी हाइड्रोजन कहे जाएंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब जरा देखिए, ये 1 डिग्री कार्बन हुआ, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहां मिले आपको। ये कार्बन 1 डिग्री हुआ, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहां मिले आपको। 1 डिग्री कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन, 3 हाइड्रोजन। अब आप एक इंपॉर्टेंट बात देख सकते हो कि जहां कहीं भी 1 डिग्री कार्बन होगा तो बेटा 1 डिग्री कार्बन के साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन लगता है। यहां पर कार्बन कितने हैं 1 डिग्री? 1 2 3 4। आप कहोगे साहब 4 कार्बन है 1 डिग्री, इंटू 3 कर दो, टोटल हाइड्रोजन संख्या हो गई 12। 12 हाइड्रोजन हो गए 1 डिग्री। जितने हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़े होंगे उसको आप कह देंगे क्या? 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन देखो, 2 डिग्री कार्बन से 2 हाइड्रोजन,
2 डिग्री कार्बन से 2 हाइड्रोजन, आपने कह दिया साहब 2 डिग्री हाइड्रोजन इज इक्वल टू हो गया 2 डिग्री कार्बन इंटू 2 इज इक्वल टू 4, यानी 2 डिग्री कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगते हैं, 1 डिग्री कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगते हैं। तो आप नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा बताओ इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, बता सकते हो क्या? तो बेटा इसमें 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है। जब 3 डिग्री कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 0, कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है। 4 डिग्री कार्बन तो है, लेकिन 4 डिग्री कार्बन से 4 डिग्री में कोई भी हाइड्रोजन नहीं लग सकता है क्योंकि उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है कार्बन से। इसी तरीके से आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। अब इसमें आपको बताना है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, इनकी संख्या कितनी है। 4 डिग्री हाइड्रोजन हो नहीं सकता है। अब आप एक बार वीडियो पॉज करिएगा और खुद के लिखिएगा, उसके बाद फिर बताइएगा। आइए देखिए, मैं पहले कार्बन पहचानता हूं, कार्बन पहले पहचानेंगे फिर आप देखेंगे। समझिए, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 2 3। आपने कहा 1 डिग्री हाइड्रोजन जो होगा तो कितना हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें? 1 डिग्री कार्बन कितने भाई? 1 डिग्री कार्बन है 1 2 3, 1 डिग्री कार्बन है 3, कितने हैं? 1 डिग्री कार्बन है 3 कार्बन है इंटू 3 कर दीजिए, आ जाएगा 9 हाइड्रोजन। 3 3 एंड 3, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं। वैलेंसी देखना चाहो देख लो, ये 1, ये 2 और ये 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड दिस वन इज 3। 2 डिग्री के साथ कितने मिले भाई? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक ही कार्बन 2 डिग्री है, यहां आ जाएगा 2 हाइड्रोजन। 3 डिग्री में कितने हैं? अब इसकी वैलेंसी बेटा 1 2 3 कंप्लीट है, 1 हाइड्रोजन बचेगा, आपने लिख दिया 1 हाइड्रोजन। यहां पर कितने हैं? 3 डिग्री। इस तरह से मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा, फिर बताइएगा कितने इसमें 1 डिग्री है, कितने इसमें 3 डिग्री, कितने 3 डिग्री है। दूसरा देखो, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। एक तीसरा एग्जाम्पल मैं यहां दे देता हूं। ये देखिए, आपको कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे देखिए इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं। इससे एक कार्बन देखिए, इससे एक कार्बन ये लगा है, एक कार्बन लगा तो 2 डिग्री कार्बन हुआ। तो रिंग में जितने कार्बन है 2 डिग्री है, लेकिन यहां पर देखना ये कार्बन 3 डिग्री है। ध्यान रखिएगा इस बात को, कार्बन 3 डिग्री है। इस तरह से इनकी प्रैक्टिस करना। प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, टर्सरी कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करें अल्कोहल। मतलब वो अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, कैसे पहचानेंगे? लेट अस सी। कहते हैं नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन at which OH group is present called degree of alcohol। इसका क्या मतलब हो भाई?
यानी जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उस कार्बन का नेचर कैसा है। सिंपल। अगर आप कह देंगे कि कोई OH प्राइमरी कार्बन से लगा है तो क्या उसको हम प्राइमरी अल्कोहल नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। अगर कोई OH सेकेंडरी कार्बन से लगा है, जैसे मान लीजिए आपने कह दिया, एक सीधी सी लाइन है, इफ OH ग्रुप is present at 1 degree, 2 degree and 3 degree carbon, it is called 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol respectively. वेरी सिंपल कि जो OH प्रेजेंट है वो किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। क्या वो अल्कोहल, क्या वो OH प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है यानी 1 डिग्री से, तो 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाएगा। यदि वो OH 2 डिग्री जुड़ा है तो 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री जुड़ा है तो 3 डिग्री अल्कोहल उसको बोलेंगे यानी 1 डिग्री। देखो बेटा, पहचानो इसको। राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आई नहीं, 1 2 3 4। अब आपको बताना है कि जो अल्कोहल है वो कौन सी डिग्री है। बेटा समझिए जरा, पहले क्या पहचानेंगे हम, जिस कार्बन से OH लगा है उसका नेचर कैसा है। आइए देखिए जरा, इस कार्बन को पहचानो, यहाँ OH लगा है, इस कार्बन को पहचानो, यहाँ OH लगा है। समझिए जरा, इस कार्बन के साथ एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, इसका मतलब ये कार्बन कैसा हो गया बेटा, 2 डिग्री कार्बन हो गया। इस कार्बन को देखो, जिससे OH लगा है उसको 1 2 एंड दिस वन इज 3, यानी इस कार्बन के साथ जिससे OH लगा है उसके साथ 3 कार्बन लगे हैं, मतलब ये हुआ कि ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। और जब ये 3 डिग्री कार्बन है तो ये OH कैसा हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया या टर्सरी अल्कोहल हो गया। क्या बोलेंगे इसको, टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल हुआ बेटा। इधर देखो 2 डिग्री है, इसको 2 डिग्री अल्कोहल या इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। इन द सेम में यहां देखो भाई, दूसरे एग्जांपल, इस कार्बन के देखो जिसके साथ OH लगा है, एक कार्बन है तो ये कैसा हो गया 1 डिग्री। इसके साथ देखो एक इधर लगा है, इधर तो कैसा हो गया 2 डिग्री सेकेंडरी, यानी ये जो अल्कोहल हुआ 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, प्राइमरी अल्कोहल हुआ, और ये कैसा हो गया 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। अब आप इसको देखो, रिंग में है कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको देखो जरा, 1 डिग्री एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ये कैसा हो गया 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन का नेचर पहचानना है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। यहां देखो बेटा, इसके साथ देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, तो कैसा हो गया 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। इन दिस वे आप इस अल्कोहल को पहचान सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा अल्कोहल टर्सरी है। राइट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं डिग्री ऑफ एमीन। इससे पहले एक चीज और देख ले, कभी कभी अल्कोहल देखो जरा OH यहां लगा होता है, ध्यान रखना इस बात को। ये बेंजीन रिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखना इस बात को। यहां पर जब कभी भी OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, बेंजीन रिंग आप पहचानते होंगे,
जब OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो उसको अल्कोहल नहीं कहते हैं, नहीं तो आप इसको 2 डिग्री अल्कोहल। अब देखो, अगर कहोगे ये एक कार्बन ये एक कार्बन ये, तो होगा सेकेंडरी अल्कोहल ना बेटा। जब बेंजीन डायरेक्ट बेंजीन से OH लगा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्कोहल नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं फिनॉल। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। क्या? व्हेन OH इज डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग। लिख लेना यहां पर, नोट बना करके, क्या लिख लीजिएगा? व्हेन, क्या मैं लिख देता यहां पर, व्हेन OH इज डायरेक्ट अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, इट इज कॉल्ड फिनॉल। उसको फिनॉल कहते हैं, उसको अल्कोहल नहीं कहते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, डिग्री ऑफ एमीन। डिग्री ऑफ एमीन, यहां पर हम कार्बन नहीं देखेंगे। एमीन में इसका ग्रुप होता है NH2, जब लगा होता है तो इसको हम एमीन कहते हैं। यहां देखना होगा कि इस नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी है नंबर ऑफ कार्बन और कार्बन चेन, कार्बन और कार्बन चेन इज attached with nitrogen is called degree of amine। इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा कार्बन और अल्कोहल से डिफरेंट है। कैसे पहचान? जैसे मान लीजिए आपने कह दिया नाइट्रोजन, इसकी वैलेंसी होती है 3। अब 3 नाइट्रोजन में 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। 1 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई कार्बन के साथ। तो इस नाइट्रोजन के साथ नो डाउट, अब ये कार्बन कौन सा है इससे मैटर नहीं करता है। इस नाइट्रोजन के साथ देयर इज 1 कार्बन और कार्बन चेन, सो इट इज कॉल्ड 1 डिग्री एमीन, या प्राइमरी एमीन बोलते हो आप, प्राइमरी एमीन बोलते हो। इन केस अगर नाइट्रोजन ले लें और आपने कह दिया ये लो साहब, 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन एंड 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड विद कार्बन और कार्बन चेन। नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन चेन ये और दूसरी कार्बन चेन ये, सो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमीन या 2 डिग्री एमीन। अल्कोहल में हम लोग क्या देखते थे कि कार्बन का नेचर कैसा है। अब देखो, अगर इस कार्बन को देखोगे तो ये प्राइमरी एमीन, प्राइमरी कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इसके साथ एक कार्बन लगा है। ये 1 डिग्री कार्बन है। इससे हम एमीन का ऑर्डर, एमीन की डिग्री डिसाइड नहीं करेंगे। एमीन की डिग्री डिसाइड की जाती है नाइट्रोजन के साथ लगने वाले कार्बन या कार्बन चेन की संख्या। इसके साथ एक कार्बन चेन है, 1 डिग्री एमीन, 2 कार्बन और कार्बन चेन, सो इट इज सेकेंडरी एमीन। अब अगर हम टर्सरी की बात करेंगे, आइए देखिए टर्सरी, सी हियर, ये देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी तीनों वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाई हो रही है, सो इट इज कॉल्ड 3 डिग्री और टर्सरी एमीन, 3 डिग्री और टर्सरी एमीन। ये हो गया टर्सरी एमीन। तो डिग्री ऑफ एमीन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिसाइड करने का ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी पहचानने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करने चल रहे हैं, इसी में देखिए
बताइएगा, आप देख करके बताइए कौन सी डिग्री ऑफ एमीन है इसकी, समझिए। अब देखिए, इसको हम लोग कौन सा एमीन बोलेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन चेन लगी है, सो इट इज 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन। इस नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन चेन लग गई, सो इट इज 2 डिग्री और सेकेंडरी एमीन। दिस वन इज एक कार्बन चेन है, कार्बन सेकेंडरी है डजंट मैटर, लेकिन नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन चेन है, सो इट इज प्राइमरी या 1 डिग्री एमीन। हाँ, यहां पर देखिए ये NH2 बेंजीन रिंग से लग गया, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन इसको बोला जाता है। तो NH2 इज डायरेक्ट अटैच विद बेंजीन इफ NH2 is direct attached with benzene, it is called aniline. It is called aniline. इसको एनिलीन कहते हैं। तो अब इस तरह से आप इसको डिग्री ऑफ एमीन, डिग्री ऑफ अल्कोहल पहचान सकते हैं